चंद्रशेखर आज़ाद की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता भी रद्द हो सकती है। संसद सत्र चल रहा है और इसीलिए जो डॉक्टर रोहिणी हैं वो लगातार ये आवाज़ उठा रही है। जो वो आरोप लगाई उसको लेकर अब थाने भी जाना शुरू कर दिए। पुलिस कमिश्नर के पास भी जाना चाह रही थी, वो उनसे बातचीत करना चाह रही थी। उन्होंने बजबते ये भी कहा कि जितना दम लगाना है चंद्रशेखर आज़ाद लगा लो, हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ इकरा हसन को लेकर जो मामला है, करनी सेना के योगेंद्र राणा साहब ने जो शादी करने की ख्वाहिशें जागी हैं, असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाने की जो ख्वाहिशें जागी हैं, वो भी जेल में नहीं जा रहा है। हम इन दोनों मसले पे बातचीत करेंगे कि दरअसल जो है क्या सही है, क्या गलत है, कानून व्यवस्था क्या काम कर रही है और ये लोग इतने परेशान क्यों हैं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता चली जाएगी? क्या इकरा हसन पर विवादित बयान देने वाला, गलत बयानबाजी करने वाला, क्या वो जेल में जाएगा या नहीं? हम इन चीज़ों पे खोलकर बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले चंद्रशेखर की तरफ रुख करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का मामला ये है कि उनके पीछे इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। उन पर यौन शोषण का आरोप लग रहा है। महिला आयोग में FIR दर्ज हो गया है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद दरअसल लगभग जो है करोड़ों का नोटिस डॉक्टर रोहिणी को भेज देते हैं। उसके बाद जो है दरअसल मानहानि के तौर पर फिर उसके बाद फिर वो और एग्रेसिव हो जाती है और भी गुस्सा हो जाती है। फिर महिला आयोग से बातचीत करती है और कहती है भाई अब बेटा जो करना कर लो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। यही भाषा है उनकी, अब मैं पीछे हटने वाले नहीं हूँ, तुझे देख लूँगी मैं। और इसीलिए वो बातचीत चल रही, हो सकता है पुलिस कमिश्नर के पास जाएगी, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबरें मीडिया में छप रही हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक तरफ एक सांसद है, एक तरफ जो है डॉक्टर रोहिणी है, जो कह रही है कि हम उनके साथ रिलेशनशिप में रही, हम उनको अच्छे से जानते हैं, उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है और अब मुझे वो धोखा दे रहे हैं। ये तमाम मामला है तो फैमिली कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? याचिका दायर कीजिए, सबूत दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ऐसा है, अगर वो सबूत पेश कर देती हैं, अगर वाकई में वो सबूत दिखा देती है जैसा वो कह रही हैं, वो अब भी यही कह रही हैं कि भाई मेरे पास तमाम वो दस्तावेज हैं जो ये साबित किया जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने डॉक्टर रोहिणी के साथ गलत किया है, डॉक्टर रोहिणी का इस्तेमाल किया है, डॉक्टर रोहिणी के साथ दरअसल एक महिला का अपमान किया, ये कहते वो नज़र आ रही हैं। जब इतना आपके दावों में दम है, इतना वादों में दम है, फिर आप महिला आयोग में FIR दर्ज कराकर शांत क्यों हैं, या महिला आयोग चुप क्यों है? महिला आयोग में जब FIR दर्ज हो गया तो भाई आप एक्शन लेना, आप नोटिस भेजें चंद्रशेखर आज़ाद को, उनको अरेस्ट करें, उनको गिरफ्तार करें और ये पता लगाएं कि दरअसल आखिर मामले का सच क्या है, मामले को लेकर सियासत कौन कर रहा है। क्या डॉक्टर रोहिणी का कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? क्या कोई राजनीति करने वाले लोग डॉक्टर रोहिणी के पीछे तो नहीं है? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल हमारा इससे लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल आज भीम आर्मी सेना का वर्चस्व बढ़ रहा है, इस वजह से दरअसल जो है ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है और योगी पुलिस भी पड़ी हुई है। खैर ये नेता है, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कानून का काम है ये पता करना कि सही कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन आखिर दगाबाजी कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है। ये पता लगाना दरअसल जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद का नहीं, वो कानून व्यवस्था का। अगर ये लड़की डॉक्टर रोहिणी, अगर इनकी बातें सही हैं, आरोप सही हैं, तो इनका न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, उसके बावजूद अगर न्याय नहीं मिलेगा तो काहे का ये संविधान और लोकतंत्र, काहे का ये कानून व्यवस्था, ये सवाल तो आ जाएगा ना। फिर वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से बात करें तो ये एक सांसद है, कोई भी इतना आसानी से कोई इतना उन पर लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सांसद हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। जनता ने उनको चुना है, नगीना से वो सांसद है। और अगर ये लड़की का आरोप गलत है, तमाम चीज़ें, तो उनको सख्त से सख्त सजा दें। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस मामले पे डिले कर रहे हैं, नोटिस भेज दिया मानहानि वाला और उसका चुप हो गया, कह रहे थे हम कोर्ट में जाकर जवाब देंगे। तो आप प्रयागराज का कांड हो, तमाम चीज़ें हैं, आप भी गोल गोल घुमाते हैं। आपको बोलना चाहिए, खुलकर अपनी बातें रखनी चाहिए और इकरा हसन का जो मामला है उस पर भी आपको समर्थन देना चाहिए।